अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, यूनिवर्सिटी ऑफ़ कमालिया के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नूर फातिमा। यूनिवर्सिटी ऑफ़ कमालिया के तलबा और तालिबात के लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है कि यहाँ 50% बच्चों को स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की गई हैं, जिनमें होनहार, कम्युनिटी बेस और यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत सी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की गई हैं। तो आज हम उन चंद बच्चों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि स्कॉलरशिप लगने के बाद उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नेम है आपका? मोम नाम जी। कौन से डिपार्टमेंट से आप? बेसिकली आई एम फ्रॉम BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं गोरजा से बिलोंग करती हूँ। तो वहाँ आपके आसपास तो और भी बहुत से ऑप्शंस होंगे, लेकिन आपने यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया को ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि जब मेरा यहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट हुआ तो जब मैं इंटरव्यू देने आई तो मेरी आते ही इधर कम्युनिटी की तरफ से स्कॉलरशिप जो है वो लग गई थी और मुझे पहले ही जो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी अवेल हो गई थी, तो मैंने ये ज़रूरी नहीं समझा कि जब मुझे कमालिया सिटी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेल हो रही है तो मैं बाकी सिटीज़ में जाके अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ। इस वजह से फिर मुझे जब जैसे इधर अपॉर्चुनिटी अवेल हुई तो मैंने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लिया और इधर एडमिशन ले लिया। जिन बच्चों ने अभी इंटर की एग्ज़ाम्स दिए हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों लें? ना लेने की कोई वजह नहीं बनती, क्योंकि यहाँ पे हाईली क्वालिफाइड स्टाफ है और जो है ना वो यहाँ पे स्किल्स पर, बच्चों की स्किल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। मैं भी खुद AI डिपार्टमेंट से हूँ, तो AI में जो है ना वो स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बाकी डिपार्टमेंट्स में भी करती हैं बट AI में जो है ना वो बहुत ज़्यादा करती है और बहुत ज़्यादा उन पे जो है ना वो फोकस किया जा रहा है। हमें C++ सिखाई जा रही है और उसके अलावा लैब्स हैं, वहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क कराया जाता है हमें। और जो स्कॉलरशिप्स हैं उसकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। हमारे पास नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है और कम्युनिटी की स्कॉलरशिप है और उसके बाद मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। आपका मेरिट कितना बना था? मेरा 88% एग्रीगेट था। तो स्कॉलरशिप लगने के बाद आपकी लाइफ और स्टडीज़ में क्या चेंजेस आए हैं? स्कॉलरशिप लगने के बाद बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं मेरी लाइफ में भी और स्टडीज़ में भी। लाइक जैसे अब स्कॉलरशिप से पहले मुझे था कि मैं एडमिशन कैसे लूँगी, मेरे पेरेंट्स को भी था कि फ़ाइनेंशियल बर्डन हो जाएगा, लेकिन स्कॉलरशिप जब लगी है तो फ़ाइनेंशियल बर्डन रिड्यूस हुआ है एंड उसके बाद मुझे स्टडीज़ में बहुत सारी मोटिवेशन मिली है। स्कॉलरशिप प्रोसेस आपके लिए कितना स्मूथ रहा है? देखिए, स्कॉलरशिप प्रोसेस स्मूथ तो इतना कोई नहीं रहा। बेसिकली अगर मैं बताऊं सारी कुछ हकीकत तो 3 लिस्टें आ चुकी हुई थी और मेरे जो मार्क्स थे वो तीसरी लिस्ट में भी नहीं है। वो तो भला हो मैडम वज़ीर आला का कि उन्होंने इसकी जो चौथी लिस्ट आई है उसके अंदर यूनिवर्सिटी के 181 नए बच्चों को होनहार स्कॉलरशिप दी और उसके अंदर मेरा भी नाम आ गया, बिकॉज़ आई वाज द थर्ड पर्सन उस लिस्ट के हवाले से कि मेरा नाम वहाँ पे आया हुआ था। और मैं बहुत उस वक्त काफ़ी खुशी भी महसूस हो रही थी और मैं हैरान भी हो रहा था कि इतनी देर से नहीं लग रही थी और अचानक से अभी ये स्कॉलरशिप लगी है मुझे। तो ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। और मैं एक चीज़ तो ये है कि मैं फाइनेंशियली अपने पेरेंट्स को भी जो एक बर्डन था उनके ऊपर वो भी ख़त्म हो गया। दूसरे नंबर पे जब आपको पता होता है ना कि आपने पढ़ना है तो आप उस चीज़ को ज़्यादातर अपनी स्किल्स पे फोकस करते हैं, बिकॉज स्टडी इज़ नॉट द ओनली थिंग कि जो आपको आगे लेके जाएगी। द मेन थिंग इज़ दैट यू हैव टू फोकस ऑन योर स्किल्स। यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया में मेन जो चीज़ है वो फोकस ही आपकी प्रैक्टिकल वर्किंग पे हो रहा है। आपको हर चीज़ प्रैक्टिकली करवाई जा रही है। लाइक वी आर डूइंग ओप्स, हम बहुत कुछ कर रहे हैं। हम एंटरप्रेन्योरशिप, यूनिवर्सिटी में बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज करवाए जा रहे हैं और उसके अलावा बच्चों को डिबेट्स पे लेके जाया जा रहा है ताकि बच्चे जब अपना प्रैक्टिकल लाइफ में जाएँ उनको किसी चीज़ में भी कोई कमी ना महसूस हो कि हम इस चीज़ में पीछे रह गए हैं। वो हर चीज़ में खुद को परफेक्ट फील करें और कहीं पर भी वो फंसे ना। क्या नेम है आपका? लाइबा। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं जंग से बिलोंग करती हूँ। तो आप डेली आती जाती हैं यहाँ? नहीं, यहाँ पे हॉस्टलाइज हूँ मैं। तो जंग में क्या कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं थी जो आपने यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया ही चूज़ किया है? यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में AI का डिपार्टमेंट नहीं था। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया में AI का डिपार्टमेंट लॉन्च हुआ था और इसके बारे में हमने बहुत तारीफ़ सुनी थी, तो AI डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया। तो यहाँ पे बेसिक से सारी कोडिंग सिखाई जाती है और भी बहुत ज़्यादा AI के रिलेटेड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं यहाँ। तो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया में एक्सपीरियंस कैसा रहा है? इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। बहुत अच्छी फैकल्टी है यहाँ पर, एवरीवन इज़ वेरी कोऑपरेटिव। हमें बहुत सी जो है चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, लैब्स, AI लैब्स, एवरीथिंग इज़ गुड। आपका एग्रीगेट क्या था? मेरा एग्रीगेट 93% था। तो इसका मतलब आपकी भी स्कॉलरशिप लगी होगी? जी बिल्कुल लगी। तो इस स्कॉलरशिप से आपको क्या मोटिवेशन मिली है? बेसिकली देखें, जब एक पसमानदा इलाकों से जब बच्चों को स्कॉलरशिप्स लगती हैं तो वो उनके जहन में होता है कि हम अगर पहले सेमेस्टर की फ़ीस तो दे सकते हैं लेकिन हम अपनी पूरी अंडर ग्रेजुएट लाइफ की या पूरी अपनी स्टडीज़ की फ़ीस नहीं अदा कर सकते। तो फिर ये स्कॉलरशिप्स होती हैं, स्टाइपेंड्स होते हैं जो बच्चों को दिए जाते हैं और ये उनके फाइनेंशियल जो माशी दबाव होते हैं उनके ऊपर, ये उस चीज़ को कम कर देता है और वो अपनी स्टडीज़ के ऊपर फोकस कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी के हर बच्चे को स्कॉलरशिप लगी है जिसमें आप भी शामिल हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी स्कॉलरशिप तो लगी। आप बताएंगे जब स्कॉलरशिप आपको लगी थी आपके क्या तासुरात थे उसके ऊपर?
बेसिकली मेरा भी ऐसी था कि मेरा तीनों लिस्टों में नेम नहीं था। उसके बाद जब ये सडन ऐसा हुआ कि हमारी पीएम की तरफ से हमें स्कॉलरशिप्स जो प्रोवाइड की गई हैं, तो मुझे जब उसका पता चला तो मैं भी बहुत शॉक्ड हुई हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा भी स्कॉलरशिप में नेम आ गया है, जिससे मेरे पेरेंट्स का भी बर्डन कम हो गया और मुझे अब मुझे अपने स्किल्स पे फोकस करने का और मौका मिल रहा है और इससे मेरी प्रैक्टिकल वर्क में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ रही है। जी तो नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद थे यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया के तलबा और तालिबात। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी और यूनिवर्सिटी के हवाले से आपने उनके तासुरात जाने। इसी के साथ मैं थी आपकी मेज़बान नूर फातिमा। मिलते हैं नई वीडियो में।